हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मुझे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था वेंचर फिलैंथ्रोपी के बारे में। ठीक है। ये सबने सुना होगा, वेंचर फिलैंथ्रोपी होती है कि जो बड़े बड़े बिलियनियर्स होते हैं वो क्या है, पर्टिकुलर सोशल कॉजेज ढूंढते हैं उनमें पैसा डालने के लिए। ठीक है। ये तो अपना पैसा एनजीओ को देते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉज को ही टारगेट करना है उनको। ठीक है। पर इसमें वॉरेन बफे का एग्जाम्पल आता है कि वॉरेन बफे के हिसाब से वेंचर फिलैंथ्रोपी क्या है, कि वो जो फिलैंथ्रोपी करते हैं उनके लिए एज अ बिजनेस ही फिलैंथ्रोपी है। अब ये कैसे? ये हम सबको पता है, वॉरेन बफे के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर है। अभी भी शायद 200 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर से ऊपर होंगे। उसके बाद जब उन्होंने सारे आधे आधे से ज़्यादा पैसा अपना दे दिया है एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंडेवर। ठीक है। तो वॉरेन बफे अपने एक इंटरव्यू में, अभी तो वीडियो नहीं होगी मेरे पास, तो एक इंटरव्यू में कहते हैं, अपनी शायद एनुअल मीटिंग में ही उन्होंने कहा था कि हमारे हिसाब से जो फिलैंथ्रोपी होती है ना, वो हम अपने बिजनेस में करते हैं। अब ये कैसे? वॉरेन बफे कहते हैं कि अब हमारे पास क्या है, इतना कैपिटल है और वो कैपिटल लगातार आता रहता है। वो कैसे? जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका प्रीमियम आता है। उसके बाद ये शेयर भी, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उसका डिविडेंड आता है। तो वो कहते हैं, उस टाइम तो वो बात करते थे, हमारे पास हर हफ्ते प्रॉब्लम होती है, वी हैव अ $400 million प्रॉब्लम एवरी वीक, क्योंकि वो $400 million कहीं पे लगाना होता है उनको। ठीक है। और वो, ये तो सबको चाहिए ऐसी प्रॉब्लम, हमारे पास भी हो भाई। पर वो उनके हिसाब से वो क्या करते हैं, तो वॉरेन बफे एग्जांपल लेते हैं एक इलेक्ट्रिक कंपनी का, जो उनकी उन्होंने एक्वायर कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी। तो वो बताते हैं कि इस कंपनी में हमारा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, हम कितनी ग्रो करेंगे, तो ग्रोइंग स्टेज में हमारा इतना नहीं है, शायद हम 5 से 10% ही ग्रो करें। पर वो फिर भी उस बिजनेस में गए, उस बिजनेस को वो एज अ फिलैंथ्रोपिक एंडीवर देखते हैं। ये कैसे? वो बताते हैं कि वो कैसे अपने इस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा इस बिजनेस में, पहली बात तो उनके पास कैपिटल इतना है बाहर से जो आ रहा है कि वो उसको सस्टेन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज होती हैं ना, वो बैंकरप्ट हो जाती हैं। तो पहली बात तो वो चाहते हैं, उनको पता है कि वो बैंकरप्ट तो होने से रहे, उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने से रही। उसके बाद वो लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं उस कंपनी में, जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो नहीं ले सकती। क्योंकि बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां चल रही हैं कि भाई इस बार कमाई नहीं हुई तो हमारे बैंक को लोन कैसे जाएगा, और क्या बोलते हैं, हम लॉन्ग टर्म डिसीजन क्यों लें, हमें तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। और कंज्यूमर्स के ऊपर कूद पड़ती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां कि कंज्यूमर से जितना पैसा हो सके बिल बना के भेजो, खूब सारा बिल बनाओ, उसके बाद पेनल्टीज लगाओ कस्टमर के ऊपर। ठीक है। पर वॉरेन बफे कहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो ऐसा नहीं करती, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म डिसीजन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में कैसे होते हैं? ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करनी है अपनी इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए डिसीजन। सोलर एनर्जी का क्या है, पहले तो आपकी लागत लगती है ना, कि कितना आपने एक्सपेंडिचर करा है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है। उसके 5 से 10 साल बाद ही तो असली रेवेन्यू आना शुरू होता है। तो वॉरेन बफे कहते हैं कि वो उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ये बड़े लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अब इसका फायदा डायरेक्टली कंज्यूमर को कैसे होता है? वॉरेन बफे बताते हैं कि उनका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है कंज्यूमर का, वो उनका बढ़ता तो है ही, खैर जब ऑल ओवर द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ेंगे तो उनका भी बढ़ेगा। पर वो कहते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में अपने बिल को बढ़ाते हैं। ठीक है। पहली बात तो जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता, उनके लिए क्या है, अब ज़बरदस्ती इनकी इलेक्ट्रिक कंपनी को पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर को चूसने की ज़रूरत नहीं है। और इसको वॉरेन बफे फिलैंथ्रोपिक एंडीवर कहते हैं। वो कैसे? वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें जो पैसा आ रहा है हमारे पास, अब हम उसको कहीं और लगाते, कि भाई जहाँ पे 20% ग्रोथ दिखे, या जैसे बाकी होते हैं ना, ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बाकी कैपिटलिस्ट हैं वो देखते हैं कि भाई जहाँ मुझे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। वॉरेन बफे कहते हैं
हम वहाँ जाने की सोचते हैं जहाँ पे ग्रोथ कम हो पर थोड़ा स्टेबिलिटी हो, और जहाँ पे हम जिस सेक्टर में स्टेबिलिटी ला सकें। ठीक है, ये बहुत ही बड़े दिमाग वाले लोगों का काम होता है कि वो काम करते हैं उस सेक्टर में स्टेबिलिटी लाने के लिए। उसको उनको अपसर्ज नहीं करना, उस सेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करना। ठीक है, तो उनका काम है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में उनको पता है 10% ग्रोथ मिल जाए वो बहुत है साल की, वो भी नहीं मिलेगी। तो वॉरेन बफे कहते हैं हम ये 30% ग्रोथ के टारगेट छोड़कर और सेक्टर्स को छोड़कर इन सेक्टर्स में, क्योंकि वॉरेन बफे के ज़्यादातर आप देखेंगे कुछ तो ऐसे हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में उनका है, उसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गया, फिर उनका इन्वेस्टमेंट है इसमें इलेक्ट्रिक कंपनी बता दिया, रेल रोड में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, रेल रोड में लोहे की फैक्ट्रियों में कौन इन्वेस्टमेंट करता है, पर इन्होंने कर रखा है क्योंकि उनको पता है कि बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी यही है। और इसमें भले ही ग्रोथ कम है, पर इसमें जो, क्योंकि वॉरेन बफे भी कहते हैं कि क्या बोलते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड वी आर एबल टू मेक दिस मच मनी। हाँ, तो वो उस पैसे को वापस कम्युनिटी में ही देना चाहते हैं, पर वो हैंड आउट ना दे के, ये कैश हाथ में ट्रांसफ़र ना करके बेवकूफ़ लोगों के, वो इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ करना चाहते हैं। तो ऐसे बिलियनियर्स, ऐसे पैसे वाले तो सबको चाहिए। इसी में जो मैं इलेक्ट्रिक कंपनी का एग्जांपल ले रहा था, तो वॉरेन बफे एग्जांपल देते हैं कि वो कम्युनिटी को कैसे हेल्प करते हैं। पहली बात तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जब लॉन्ग टर्म एंडीवर, लॉन्ग टर्म की तरफ देखती है तो बैंकरप्सी से तो बहुत दूर है। तो कस्टमर्स को एक स्टेबिलिटी मिलती है कि भाई यहीं से इलेक्ट्रिक बिल आएगा आपका, ये इलेक्ट्रिक कंपनी आपके साथ हमेशा के लिए रहेगी। दूसरी बात, वो बताते हैं कि जिन जिन घरों तक उनकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, जैसे कि एक रोड है, एक रोड के इस तरफ घर हैं, वो सेम सेम कॉलोनी होगी या सेम टाइप के घर होंगे। ठीक है, इस तरफ आ रही है वॉरेन बफे की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से वॉरेन बफे की इलेक्ट्रिक कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी तरफ आ रही है किसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पर वॉरेन बफे कहते हैं जहां हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, उन हाउसेस के रेट भी हाई लगते हैं क्योंकि हमारे बिल कम हैं। रोड के उस तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आ रही है उनके बिल भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्या है, कभी हाई पेनल्टी लगा देंगे, कभी कम लगा देंगे। तो वॉरेन बफे कहते हैं तो हम इनडायरेक्टली कंज्यूमर को बेनिफिट देते हैं। तो उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके जो कंज्यूमर हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है, उनके प्रॉपर्टी प्राइजेस अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा बिलियनियर होते हैं ना, जो बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, तो वो ऐसी टाइप की फिलैंथ्रोपी करना चाहते हैं जिससे वो उन सेक्टर में घुसें जहाँ पे उनको पता है उनको कमाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कमा तो उन्होंने बहुत लिया, तो वापस सोसाइटी को देने के लिए अब वो कैसे देंगे, वापस सोसाइटी को देंगे लो ग्रोथ सेक्टर में जाकर, पर उस सेक्टर में स्टेबिलिटी लाकर। ठीक है, अब उनको कुछ डिसरप्ट नहीं करना। ये चीज़ मुझे लगा कि ये सबको पता होनी चाहिए कि कभी, अभी तो क्या है, अभी तो मैं भी हाई ग्रोथ सेक्टर, हाई ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी दिमाग में ये रखता हूँ कि भाई कुछ पैसा तो स्टेबिलिटी के पीछे भी भागना चाहिए। और वॉरेन बफे से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसको पता है। ठीक है, तो वॉरेन बफे जो स्टेबल है ना अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, वो इस वजह से भी है क्योंकि ज़्यादातर उनके डिसीजन होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट हाई रिटर्न, बट लॉन्ग टर्म के लिए, भले ही स्लो रिटर्न बट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। जहाँ भी वो लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकें वो वही काम करते हैं, जहाँ पे उनके दिए लिए हुए लॉन्ग टर्म डिसीजंस बाकी लोगों को भी, बाकी कम्युनिटी को, जहाँ से जिस कम्युनिटी की वजह से वो बिलियनर बने हैं उनको फ़ायदा दे, वो वही डिसीजन लेना चाहते हैं। ये होती है एक बहुत अच्छे लीडर की पहचान, भले ही वो बिलियनर क्यों ना हो। तो भाई हर रईस आदमी लूटने वाला नहीं होता। कुछ इतने बड़े और ज्ञानी फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं जिनकी हमें इज्जत करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि पहली बात तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे उनका दिमाग भी बना रहता है लॉन्ग टर्म एंडीवर्स की तरफ जाने का। दूसरी चीज़, उनको लगता है उन्होंने कोई फिलैंथ्रोपिक एंडीवर करा है, कोई फिलैंथ्रोपिक काम किया है लोगों के लिए, तो इसलिए उनको अंदर से ग्रैटिट्यूड
मिलता है, खुशी मिलती है। ठीक है, भले ही नॉर्मल जो बेवकूफ़ पब्लिक होती है उसको तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन ही दिखता है, उसको तो शॉर्ट टर्म में जो उसको हाथ में कैश आता है वही दिखता है। पर जो लॉन्ग टर्म कंज्यूमर हैं, जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, उनको दिखता है कि लॉन्ग टर्म काम का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। और ऐसे इंटेलिजेंट लोगों से ये चीज़ें ज़रूर सीखिए। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे वॉरेन बफे का इस चीज़ में ये लगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या पेट्रोलियम, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करते हैं, भले ही इनको कुछ पैसा रखना होता है कि भाई बहुत ही लो रिटर्न मिलेगा, पर कुछ नहीं होता, लंबे समय तक उसमें पैसा लगा रहे। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करते हैं जिसमें इतना लो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि भाई कोई कंपटीशन ही नहीं होता, क्योंकि सारे कंपटीशन चेस कर रहे हैं 25-30% रिटर्न को, 50% रिटर्न को, 50% पर एनम रिटर्न को। ठीक है, तो ये इनको प्लस ये फ़ायदा कि क्या है, इस सेक्टर, इन सेक्टर्स में कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, कोई चाहता ही नहीं इतने कम रिटर्न में काम करना, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा फायदा मिलता है इन नॉन कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में आकर। अगर आपको जानना है कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें 0 to 0 कंपटीशन होता है, तो ये वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।